इंडिया में सबसे ज्यादा रेप किसके होते हैं? शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और मोस्ट ओबीसी होते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है, रेप की थ्योरी ये है, कैसे भी दिमाग का आदमी रास्ते में जा रहा है, उसे खूबसूरत लड़की यदि दिखी, सुंदर, अति सुंदर, तो उसका ब्रेन विचलित हो सकता है, तो रेप हो सकता है। यह बयान है एक विधायक महोदय का, जो बलात्कार की वजह खूबसूरती और धर्म ग्रंथ ढूंढ रहे हैं। नाम है फूल सिंह बरैया, पद है विधायक, और बयान है ऐसा जिसे सुनकर इंसानियत भी सर पकड़ ले। मध्य प्रदेश के भांडेर विधानसभा सीट से कांग्रेस विधायक फूल सिंह बरैया का एक वीडियो सोशल मीडिया पर घूम रहा है। वीडियो में बरैया एक संस्कृत का श्लोक सुना रहे हैं। चांडाली तू स्वयं काशी चर्मकारी प्रयाग स्यातः अयोध्या पक्षी प्रोक्ता रजकी मथुरा मता। और इसके बाद जो व्याख्या करते हैं वो किसी भी सभ्य समाज के लिए शर्मनाक है। बरैया कहते हैं, अगर कोई आदमी काशी, प्रयाग या अयोध्या नहीं जा सकता तो धर्म ग्रंथों ने उसे घर बैठे विकल्प दिया है। विकल्प क्या है जी? विकल्प है दलित, आदिवासी या ओबीसी महिला के साथ सहवास करके वही पुण्य कमा सकता है, यानी मंदिर की जगह औरत, गंगा की जगह शरीर और श्रद्धा की जगह हवस। इतना ही नहीं, बरैया बलात्कार की अपनी थ्योरी भी समझाते हैं। कहते हैं, अगर रास्ते में खूबसूरत लड़की दिख जाए तो आदमी का दिमाग भटक सकता है और रेप हो सकता है। फिर सवाल करते हैं, आदिवासी समाज में कौन सी सुंदर स्त्री होती है? एससी समाज में कौन सी अति सुंदर स्त्री होती है? फिर वहां रेप क्यों होता है? यानी विधायक जी के हिसाब से रेप अपराध नहीं, सोच नहीं, बल्कि धर्म ग्रंथों का निर्देश है। कैसा हूं? मेरी बहन बेटी, इंडिया में सबसे ज्यादा रेप किसके होते हैं? शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और मोस्ट ओबीसी होते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है, रेप की थ्योरी ये है कि कोई भी, कैसी भी दिमाग का आदमी रास्ते में जा रहा है, उसे खूबसूरत अगर लड़की दिखी, सुंदर, अति सुंदर, तो उसका ब्रेन है वो इधर वो विचलित हो सकता है, तो रेप हो सकता है। आदिवासी में कौन सी अति सुंदर स्त्री है? एससी की कौन सी अति सुंदर स्त्री है? मोस्ट ओबीसी में ऐसी स्त्रियां, सुंदरियां हैं। क्यों होता है बलात्कार? उनके धर्म ग्रंथों में इस तरह की निर्देश दिए गए, हिंदू धर्म ग्रंथों में। हाँ, उनके ग्रंथों में। अब हिंदू है कि नहीं है, मैं उनके ऊपर मुझे कुछ नहीं कहना, उनके ग्रंथों में। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि जब व्यक्ति ये काम करेगा, कि जैसे उसमें लिखा है एक जगह, चांडाली तू स्वयं काशी, प्रयाग चरमकारणी, अयोध्या पुक्षी प्रोक्ता रजकी मथुरा मता। चांडाल, चमारिन, चांडाल एक बिरादरी है। 1156 वैरायटी है चमारों की इंडिया में। चाहे कोई जाटव का हो, अहरवार का हो, कुरील का हो, कोई का हो, मेघवाल का हो। तो ये लिखा है कि इस जाति के साथ सहवास करने पर ये तीर्थ का फल मिलेगा, इसके साथ ये सहवास करने पर फलाना तीर्थ का मिलेगा, इसके वजह करेगा। तो अब वो नहीं जा पाता उस वहां तीर्थ को, उन धर्म ग्रंथों में जो लिखा है नहीं जा पा रहा। तो घर बैठे विकल्प क्या दिया गया है? घर बैठे इनकी औरतों को पकड़ करके सहवास कर दो तो फल मिल जाएगा। तो कोई तैयार हो जाएगा इसके लिए? तो क्या करेगा फिर? अंधेरे उंजेरे में वो क्या करेगा? पकड़ने की कोशिश करेगा। एक व्यक्ति एक महिला का कभी रेप नहीं कर सकता अगर वो सहमत नहीं, तो नहीं करेगा। फिर इसलिए 4 महीने की बच्ची के साथ, 10 महीने की बच्चियों के साथ, 1 साल की बच्चियों के साथ रेप सुने आपने? सुने हैं? क्यों होते हैं? उसके ऑर्गन्स का रेप के लिए तैयार है क्या? नहीं, उसे दिखाई देता है कि इस जाति की महिला के साथ या लड़की के साथ रेप करूंगा तो मुझे वो फल मिलेगा। ठीक है। यह बयान महिलाओं का अपमान है, दलित आदिवासी समाज का अपमान है और इंसानियत के मुंह पर तमाचा है। जैसे ही वीडियो वायरल हुआ, सियासत गर्मा गई। बीजेपी नेता संबित पात्रा मैदान में उतरे, कांग्रेस पर सीधा हमला बोला। उन्होंने कहा है कि कोई खूबसूरत लड़की को जब कोई भी देखता है तो उस समय दिमाग विचलित हो जाता है और रेप जैसी घटनाएं भी हो सकती हैं। जिस प्रकार से उन्होंने इसे एक्सप्लेन किया है वो अपने आप में बहुत ही हमारे मन को कचोटने वाला है
कि अगर कोई खूबसूरत लड़की को, या अति सुंदर, उन्होंने अति सुंदर भी कहा है, अति सुंदर लड़की को हम देख लेते हैं तो किसी के मन के अंदर भी कुछ ऐसा हो जाता है जिससे रेप भी हो सकती है। ये एक विधायक है जिनको हम माननीय जी कहते हैं, राहुल गांधी के बगल में बैठते हैं, प्रियंका जी के करीबी माने जाते हैं, और उस मंच पे जब बोल रहे हैं तो स्वयं दिग्विजय जी मौजूद है, किसी ने रोका नहीं। आगे कहते हैं रेप सबसे ज्यादा किसका होता है? सबसे ज्यादा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या ओबीसी का होता है। और उसके बाद जो कहते हैं वो तो बहुत ही खराब है, इसको कोई अन्यथा ना ले कि हम इसे पुनः मंच से बोल रहे हैं, मगर बोलना पड़ेगा क्योंकि उनकी मानसिकता को दिखाना है। वो कहते हैं ये जो खूबसूरत लड़की है ना, सुंदर, अति सुंदर, ये तो आदिवासियों में कौन सी अति सुंदर लड़की होती है? कोई लड़की आदिवासी में, एससी में, ओबीसी में कोई लड़की सुंदर नहीं होती है, मगर फिर भी उनका रेप किया जाता है। क्यों किया जाता है? उनकी छोटी बच्चियों का रेप किया जाता है, 4 महीने का, 8 महीने के बच्ची का। कोई एक आदमी नहीं, 4-5 लोग रेप कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उनके ग्रंथों में लिखा है कि अगर किसी अनुसूचित जाति का या जनजाति के बच्ची का रेप करें तो कई तीर्थों का लाभ हमें मिल जाता है। ये केवल सनातन को अपमानित करने का प्रयास नहीं है, ये महिला और मानवता को, ये मैं ये भी नहीं कहूंगा ये महिलाओं को अपमानित करने के शब्द हैं, ये मानवता को अपमानित करने के शब्द हैं। और जब ऐसे शब्द बाबा साहेब अंबेडकर जैसे स्टॉलवर्ट के लिए उनके आड़ में कहे जाते हैं, फोटो पीछे बाबा साहेब का लगा हुआ है, बाबा साहेब के नाम पे जब ऐसे शब्द कहे जाते हैं तो ये बाबा साहेब के आत्मा के ऊपर चोट है। जिस व्यक्ति ने अपना पूरा जीवन मानवता के लिए न्योछावर कर दिया, आप कह रहे हैं कि सुंदर लड़की को देखने से रेप करने का मन करता है और तीर्थ के लिए रेप किया जाता है? कौन से ग्रंथ में लिखा है? मैं वेट करता हूं, आशा है मुझे, राहुल गांधी जी से तो कोई आशा नहीं है क्योंकि वो नाकाम है, मगर प्रियंका वाड्रा जी जो कहती थी लड़की हूं, लड़ सकती हूं, मैं आशा करता हूं शाम तक वो वक्तव्य देंगी। शाम तक वो अपनी माताश्री के पास जाके कहेंगी कि बरैया जी को पार्टी से बर्खास्त किया जाए। पात्रा ने सवाल उछाला, बाबा साहेब अंबेडकर का अपमान हुआ है, अब देखना है कि प्रियंका गांधी इस पर बोलती हैं या नहीं, क्योंकि राहुल गांधी से तो उन्हें कोई उम्मीद नहीं है। और ये पहली बार नहीं है, बरैया पहले भी विवादों के स्टार परफॉर्मर रहे हैं, चुनावों में खुद का मुंह काला कराने की बात कह चुके हैं, अब खूबसूरती को रेप की वजह बताकर नई हद पार कर चुके हैं। बरैया दावा करते हैं कि उन्होंने ये सब रुद्रयामल तंत्र नाम की किताब से पढ़ा है। समाज में से जहर घोलने वाले बयान देकर के फूल सिंह बरैया ने जो सामाजिक विद्वेष फैलाने का काम किया है, मैं उम्मीद करूंगा कि राहुल गांधी जी विधायक से भी कहे सस्पेंड करे, पार्टी से बाहर करे, लगे कि हाँ उनके मन में समाज के बाकी वर्गों के लिए भी कोई सम्मान है। मैं उनके इस बयान की निंदा भी करता हूं और फूल सिंह बरैया विधायक है, मैं मान के चलता हूं उनका अपना उत्तरदायित्व है कि वो इस प्रकार की बातों से बचे। मध्य प्रदेश की राजनीति अब उबल रही है। मुख्यमंत्री मोहन यादव से लेकर पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान तक सब बरैया के बयान पर हमलावर हैं। यहां तक कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने भी बयान को अस्वीकार्य बताया है। बाकी तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए आप हमारी वेबसाइट thetehlkakhbar.com पर भी विजिट कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देख रहे थे द तहलका खबर और मैं रहा आपके साथ हेमेंद्र चौधरी। नमस्कार।